नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे बहुत प्यारे इल्मी सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सलाम दुआ तो हमने कर ली। टीम ए टीम बी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दे। टीम ए से। मेरा नाम मोहम्मद नौफिल कासमी है। मैं अबरार मदीनतुल इल्म रहमानिया नई कराची 11D से हूँ। माशाअल्लाह। मोहम्मद हसनैन रज़ा अत्तारी फ्रॉम न्यू कराची। मोहम्मद शुएब रज़ा अत्तारी। हमज़ा अली अत्तारी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान गौसे आदम बल्दिया टाउन। मरहबा मरहबा, वेलकम, खुशामदीद। नाज़रीन कराम, ये जो ज़ेरो ज़बर हमारा कंपटीशन हो रहा है, ये टीमें आपस में कंपटीशन करते 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 जब आखिर में पहुँचेंगी फ़ाइनल में, तो फाइनल कंपटीशन जो जीतेगा उसको मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स की तरफ से उस टीम को यानी दोनों मेंबर्स को उम्रे का टिकट दिया जाएगा। और जो रनर अप टीम होगी उसको 50,000 रुपये कैश प्राइज़ दिया जाएगा। अच्छा जी, और हमारी ऑडियंस के लिए भी माशाल्लाह ज़ियाए मदनी ट्रेवल्स एंड टूर्स ने उम्रे के टिकट्स दिए हैं 2 अदद। 15 रमज़ान को पहली कुरानंदाज़ी होगी और 29 रमज़ान को दूसरी कुरानंदाज़ी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। टीम ए से 3 सवालात, आप लोग तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल है, क्या गंदे कपड़ों पर भी जिन्नात आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों अपने घरों से गोश्त और चिकनाई के कपड़े निकाल दिया करो यानी धो दिया करो, क्योंकि ये शरीर जिन्नात की क़यामगाह और जगह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत कमज़ोरों वाली सदा है ये। सुभान अल्लाह के माना अल्लाह पाक है। अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की बरकत से हमारे दिलों को पाक साफ़ कर दे। सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल है, सूरह गाफिर किस सूरत का दूसरा नाम है? सूरतुल मुमिन का। सूरह मुमिन का। जवाब दुरुस्त है। मजलूम की बद्दुआ से मुताल्लिक हदीस पाक में क्या आया? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम अल्लाह ताला से अपना हक मांगता है और अल्लाह ताला किसी हकदार को इसके हक से मना नहीं करता। जवाब दुरुस्त है। अच्छा भाई, 3 सवाल सही जवाब आपने दे दिए। टीम ए टीम बी से पूछेंगे अब, रमज़ान मुबारक को माह मवासात क्यों कहा जाता है? मवासात के मायने है भलाई करना, और इस महीने में चूँकि भलाई की जाती है तमाम मुसलमानों के साथ और बिलखुसूस अहले कराबत के साथ, इसी वजह से इस माह को माह मवासात कहा जाता है। बिलखुसूस अहले कराबत से भलाई करना ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा इसी वजह से इसे माह मवासात कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अगला सवाल, आजकल अक्सर देखा जाता है कि वज़ू के बाद मुंह और हाथ से पानी पोंछकर मस्जिद में झाड़ते हैं, ऐसा करना कैसा है? ऐसा करना नाजायज़ है। ऐसा करना नाजायज़ है। देखें, बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन कितना अहम मसला है और कितना आम है कि वज़ू करके वहीं पहुँच रहे होते हैं, वहीं झाड़ रहे होते हैं। पहुँचना तो चाहिए मगर झाड़ रहे होते हैं, पानी मस्जिद में गिर रहा होता है, और ऐसा अगर हो रहा है तो ये नाजायज़ अमल हो रहा है। मस्जिद में गए हैं सवाब कमाने, अल्लाह की इबादत करने, और कितना गुनाह हम लेकर आ रहे होते हैं। तो ये छोटी सी एहतियात है, और ये तभी हो सकती है जब मसले का इल्म हो। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, मुत्तकी जन्नतियों के मकानात कैसे होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुत्तकी जन्नत में दाखिल होगा, और इसकी जो फ़र्श से लेकर छत तक की जो चौड़ाई है 1 लाख गज की है, और इसको याकूत और मोतियों के साथ, याकूत और मोतियों की दीवार के साथ तामीर किया गया है, और इसके रास्ते सुर्ख, सब्ज़ और जर्द कलर के हैं, और कोई रास्ता किसी दूसरे रास्ते से मुतशाबे नहीं है। कोई रास्ता दूसरे के मुशाबह ना होगा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह भाई, ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल पे सवाल। बजट चेक कर लीजिए। चले ठीक है, पहला सवाल है, क्या मोमिन शख्स के साथ, टीम बी, अच्छा जिस तरह भाई ने आपको देखा ना, मुझे लगा क्यों बजाई, यूं कह रहे हैं, ऐसे यूं नहीं कह रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे। पहले सवाल बताएंगे आप। क्या मोमिन शख्स के साथ भी जिन्नात होते हैं? जी, जिन होता है, ठीक है। जी हाँ, मोमिन शख्स के साथ भी जिन्नात होते हैं। हज़रत सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान मोमिन शख्स के साथ शैतान जिन होता है और ये कमज़ोर और
परेशान और कमज़ोर होता है। जी हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मोमिन शख्स का शैतान कमज़ोर और परेशान रहता है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल, पहली बार जी टीम बी, फाइव, हाय 10 कमाए थे 10 गंवा दिए। आप इस जवाब राउंड दे सकते हैं? इस राउंड की बात कर रहा हूँ। नहीं, सवाल है पहली बार हिजरत करने वालों की तादाद कितनी थी? जवाब है एक कौल के मुताबिक 11 मर्द और 4 औरतें। अच्छा भाई, वैसे मुझे आपको हाँ कहना चाहिए था, नंबर्स नहीं मिलते, लेकिन हम सवाल जवाब आपसे ही सुन लेते हैं, ये अच्छा हो जाता। अब मैंने इसको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है, इंशाल्लाह अब ऐसे ही करेंगे। अगला सवाल है किसी गायब शख्स के लिए किसी गायब शख्स के लिए दुआ करना कैसा? जी, जो शख्स अपनी भाई की गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो एक फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी की मिसल हो। तेरे लिए भी इसकी मिसल हो। इसलिए मैं साजिद भाई से कहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करते रहा, क्योंकि ये अक्सर गायब होते हैं, मतलब मैं गायब होता हूँ इनकी नज़रों से। हैं? जवाब आपका दुरुस्त है। अगला सवाल है कर्ज देने का कर्ज देने का अजर कितना है? ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदके बेशक सदके का अजर 10 गुना और कर्ज का अजर 18 गुना है। सदके का अजर 10 गुना, कर्ज का अजर 18 गुना है। माशाल्लाह यार, क्या बात है यार। नहीं, कर्ज लेने का नहीं होगा, बता दें इनको देने का है। नहीं, हमारी ऑडियंस ये ना समझ लो कर्ज लेने का इतना अजर है, पता लगा कर्ज ही मांग रहे हैं। देने का अजर है भाई, देने का जहम बनाया। अल्लाह पाक हमें देने वाला हाथ अता फरमाए। ये वाकई दुआ क्या करें, सच बता रहा हूँ, जिसको अल्लाह पाक देने वाला हाथ दे देना वो बड़ा कमाल होता है यार, ये बड़ा कमाल है भाई, सुभान अल्लाह। अगला सवाल है क्या शैतान, टीम बी, शैतान किस गुनाह पर मजबूर करता है? सवाल ये नहीं है, आपको आता है? जी। क्या शैतान किसी को ज़बरदस्ती गुमराह कर सकता है? जी, इब्लीस किसी को गुनाह और गुमराही की तरफ मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि वो उसे बहकाने की कोशिश, उसके दिल में वसवसे डालता है ताकि वो बहका जाए और बहका जाए, और जो इसका अमल करता है वो अपने इख्तियार से करता है, जो इस पर अमल, जो इसकी पैरवी करता है वो इसे अपने इख्तियार से करता है। अपने इख्तियार से ही करते हैं। जवाब मैं सुना देता हूँ, इब्लीस किसी को गुनाह और कुफ्र और गुमराही पर मजबूर भी नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ उसके दिल में वसवसा डालकर उसे बहकाने की कोशिश कर सकता है, और जो लोग उसकी पैरवी करते हैं वो अपने इख्तियार से ही करते हैं। यानी ये समझ लें कि तकदीर वाली बात हो गई कि भाई तकदीर में लिखा था इसलिए मैंने गुनाह किया। नहीं, ये बात मुनासिब नहीं है। तुमने ये काम करना था तो रब ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया, यही होना चाहिए। वरना आप मुझे बताएं ना कि इंसान को शऊर क्यों दिया गया, जज़ा और सज़ा और नेकी और गुनाह का मामला क्यों रखा गया है? अब बंदा कोई शख्स ये कहे कि मैं रोड के बीच में आके खड़ा हो जाऊं ट्रक के आगे, भाई अगर किस्मत में लिखा होगा तो ये मुझे मारेगा, नहीं तो मैं बच जाऊंगा। अक्लमंदी है कोई? है भाई अक्लमंदी? नहीं है ना। तो इसलिए जहन को इसी मुताबिक रखना चाहिए कि वो वसवसा डाल सकता है मगर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा जी, यानी मजबूर नहीं कर सकता। अगला, हाँ इनके प्लस हो जाएंगे, इनके माइनस हो जाएंगे। अगला सवाल है औलिया अल्लाह, टीम ए, सवाल है क्या औलिया अल्लाह किस कदर नमाजों से मोहब्बत करते थे? सही, दुरुस्त सवाल। अगर आप हज़रत दाता गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत शाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर अजिल्ला बुज़ुर्गान दीन की मदार पर हाज़िर थे, तो आपके मदार के साथ एक मस्जिद बनी हुई है। ये इस बात की अलामत है कि ये औलिया अल्लाह नमाजी भी थे और नमाजी से मोहब्बत करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज से आपने जवाब दिया है,
बड़ा मैं लुत्फ़ अंदोज़ हुआ हूँ, बड़ा महजूज़ हुआ हूँ, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको मुबल्लिग़ इस्लाम बनाए। आमीन, आमीन। माशाल्लाह आप दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं, एहतमाम भी किया हुआ है माशाल्लाह। भाई अगला राउंड है शेर व सुखन, ठीक है, और उसमें भी यही सिलसिला होता है। मैं पहला मिसरा पढ़ूँ तो आपने दूसरा सुनाना है, मैं दूसरा पढ़ूँ तो आपने पहला, यानी शेर मुकम्मल आपने करना होगा। पहला शेर है दाफ़े टीम बी। शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात सना खां ये गलती करते हैं जो इन्होंने नहीं की, वो कहते हैं शाफ़ाए रोज़े जज़ा, दाफ़ाए यानी फ़ा के ऊपर ज़बर लगाते हैं जो कि ज़ेर है। शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, तो ये लफ्ज़ इस तरह अदा होंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला शेर है सीने पे रख दो ज़रा, टीम बी। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अगला जो शेर है नो बहारे शफात, शहरियार इरम ताजदार हरम नो बहार शफात पे लाखों सलाम। अच्छी बाज़ वक़्त बज़र इसलिए भी जल्दी बजती है कि बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ, ये वजह भी होती है। ऐसे थोड़ी कि उनकी स्लो बज रही, इनकी तेज़ बज रही, ऐसा नहीं होता। यहाँ सब तैयारी तो टीम एक ही भी है, लेकिन थोड़ा सा ताखिर से आ रहे हैं, पता नहीं कितना अंदाज़न? क्यों। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का फासला आ रहा है। नैनो सेकंड ना? हाँ नैनो ही। थोड़ा सा आप क्या हो गया भैया, कोई हाथ में कुछ पैकेज पूरा है ना? भाई आओ थोड़ा इधर देखो कैसे एक्टिव चल रहे हो यार। असल में वो माइनस से भी बच रहे हैं साहिब भाई, देखिए दोनों हाँ चीज़ें ये हैं बात भी है। इनको मैं देख रहा हूँ वो जो जवाब दे रहे हैं तो वो गर्दन भी ला रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे माशाल्लाह, हैं जी। क्योंकि वो इल्म दोस्त है क्या बात है। और हुजूर के जिक्र से भी दोस्ती का इज़हार, मोहब्बत का इज़हार कर रहे आईडीएस हैं। पे आया तो इल्म दोस्त ही होगा ना सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं भाई साजिद भाई के भी रखते ही नहीं किसी का, माशाल्लाह यार। अच्छा शेर है आस्ताने, आस्ताने से तेरे अजल हो जी आस्ताने से तेरे सर हो अजल आई हो, आस्ताने से तेरे सर हो अजल आई हो, आगे फिर तो खलवत में अजब और तमाशाई हो। उफ, अल्लाहु अकबर। ये तो बुजुर्गों का शेर है, शायर यहाँ बैठा होता ना तो रूह कब्ज हो जाती। नहीं मतलब हाल फिर ऐसा तो हो जाता। खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कैसे आया पार्टनर, खुद जहन में आया, ये बिल्कुल मदद नहीं कर रहे आपकी हैं। पहली लाइन में थोड़ा सा कसर है, बाकी दूसरा मिसरा तो ठीक हो गया आपका, लेकिन इसकी भी गुंजाइश नहीं होती ना कि आप गलत सुनाएं, हम आपको तवज्जो दिलाएं। आस्तां से अच्छा पूरा शेर सुना दोबारा। आस्तां से तेरे सर हो अजल आई हो, हाँ फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई जी, ये हो। शेर गलत हो गया आपका। शेर है बिल्कुल, बिलाल भाई ने सही तवज्जो की, मैं पहले शेर पे पहुंच गया था। आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ। अच्छा भाई अगला शेर है वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, टीम बी। माशाल्लाह, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। है पोटेंशियल है बंदे में, क्या बात। आखिरी शेर, हाँ आज जो ऐब, आज जो ऐब किसी पर खुलने नहीं देते, कब वो चाहेंगे हश्र में मेरी रुसवाई हो। अच्छा तर्ज में पढ़ना आता है आपको? थोड़ा सा आता है तर्ज में पढ़ने? नहीं आता, आपको आता है? आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, ट्यूनिंग कैसे हुई है देखें आप। अच्छा आगे, कब कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। भाई इनको आप नंबर देना दे, मुझे तो दे कम से कम। ऑडियो इंजीनियर वाले ट्यूनिंग करते हैं तो ऑडियो की नहीं चला कि इनसे गलती क्या हुई है पहले, इनको अब तक शायद पता नहीं चला है। नहीं, असद पहले वो नंबर अपने पूरे कर रहे थे, बोला वो सेट हो गए तो फिर तो मैं सीधा भी कर लूंगा।
है ना, क्योंकि कंपटीशन का अपने होता तो है ना यार, क्या ख्याल है। चले बहरहाल जवाब आपका दुरुस्त है माशाल्लाह। आपको पता तो लग गया ना क्या हुआ था, क्या हुआ था? पता नहीं चला। बिल्कुल बिलाल भाई बिल्कुल सही कह रहा। अगर इस्लाह फरमा दें तो जज़ाकल्लाह। जी बिलाल भाई करेंगे हजरत। जी बाबर भाई माइक खोल दीजिए। शेर को जब आप तहतुल लफ्ज़ में पढ़ते हैं ना, तो ये औज़ान पर ऐसे बिल्कुल रिदम की तरह पढ़ा जाता है। आस्ताने पे तेरे सर। आपका शेर कौन सा था? आज जो ऐब किसी पर, आपने पढ़ा खुलने नहीं देते, ये आपको पता नहीं चला। लेकिन जब जैसे ही आप मुतरन्नम हुए ना, मेलोडी में आए, तरन्नम में आए, तो आपने उसको फ़ौरन सेट कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में लाशऊर में कहीं ना कहीं ये शेर बैठा हुआ था। आपने दोनों मिसरों में ये बात की, महशर को पहले कर दिया, उसमें महशर को आपने बाद में कर दिया। बहरहाल ठीक हो गया, लेकिन माशाल्लाह आप वली आदमी है माशाल्लाह, पता ही नहीं चला आपको। जज़ाकल्लाह। ये तर्ज अपना इतना असर रखती है कि सही होने के बाद भी नहीं पता लगता है, लेकिन बातिन की सफाई तो होती होगी ना, सही की जो एक बरकतें हैं, नूर जो होता है। चले भाई ये वाला राउंड भी हमारा मुकम्मल हुआ जी। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाबे इल्म। नंबर बताइए टीम ए। नंबर 1। एक भाई इसमें तो तोहफा भी निकलेगा, अबू हमजा की तरफ से फ्रेगनेंस, खुशबू का तोहफा। अत्तरल्लाहु अय्यामक। माशाल्लाह भाई हैं साजिद भाई। पैकेज में सवाल निकला है, क्या कब्र के अंदरूनी हिस्से में ईंटें लगाई जा सकती हैं? कब्र के अंदर की दीवारें कच्ची मिट्टी की हो, आग की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल ना की जाए। अगर आग की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो कब्र के अंदरूनी हिस्से को मिट्टी के गाड़े से अच्छी तरह लेप दिया जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी नंबर बताइए। नंबर 11। सवाल है, बच्चों को कौन सा कफन दिया जाएगा? जो नाबालिग हद शहवत को पहुंच जाए वो बालिग के हुक्म में है, लिहाजा जो बालिग को कफन दिया जाता है वही नाबालिग को दिया जाएगा। और इससे छोटे लड़के को एक कपड़ा यानी सिर्फ इज़ार दिया जाएगा, और इससे छोटी लड़की को 2 कपड़े, इज़ार और लिफाफा दोनों दिया जाएगा। बेहतर ये है कि दोनों को पूरा कफन दिया जाए, अगरचे एक दिन का ही बच्चा हो। अगरचे एक दिन का बच्चा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह भाई वाह। आप नंबर बताइए टीम है। नंबर 5। 5। तुम तोहफे वाले निकाल लो, गिफ्ट वाले निकाल रहे हो यार, माशाल्लाह। बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से गिफ्ट है हम पर। अच्छा भाई, अगर दौरान नमाज मुंह किबले से फिरा तो क्या हुक्म है? अगर दौरान नमाज किबले से मुंह फेरा नमाज किबले से मुंह फेरा तो उससे वाजिब है कि वो अपना मुंह किबले की तरफ कर ले, इससे नमाज नहीं जाएगी और बिला अज़र मकरू है। बिला उज़र मकरू है, मगर बिला उज़र मकरू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सही हो गया। आप नंबर बताइए। 12। इनका भी गिफ्ट निकला है भाई। यहाँ से सीधा आप जाएंगे जावेद निहारी, ऐसा नहीं है, लंगर तो आप यहीं करेंगे। जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर आपको दिया जाएगा। सवाल है, करीब क़यामत निकलने वाला जानवर दाब्बतुल अर्ज़ हर शख्स पर क्या निशानी लगाएगा? मुसलमान की पेशानी पर एक निशान लगाएगा, मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी निशान लगाएगा, और अपनी अंगूठी से काफिर की पेशानी पर सियाह धब्बा लगाएगा, सख्त सियाह धब्बा लगाएगा, और उस वक्त काफिर और मुस्लिम एलानिया तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगे। अल्लाह, कौन जवाब दे सकता है आप में से इस सवाल का? यही तो बात है किबला, यही तो बात है। इनका सवाल वैसे जवाब बड़ा आसान है कि कुर्ब क़यामत में निकलने वाला जो जानवर है दाब्बतुल अर्ज़ उसका नाम है। ये क़यामत की निशानियों में इसका जिक्र होता है, दाब्बतुल अर्ज़। ये हर शख्स पर निशानी लगाएगा। जो मुसलमान होगा ना उसकी पेशानी पर एक नूरानी निशान बनाएगा, और जो काफिर होगा ना उसकी पेशानी पर एक सियाह निशान लगाएगा, सख्त सियाह धब्बा लगाएगा। तो उस वक्त यानी उस दिन मुसलमान और कुफ़ार एलानिया तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगे। ये कुर्ब क़यामत की निशानी में एक बताया गया। तो जितनी तवज्जो से आप सुनेंगे उतना इंशाल्लाह आपको मालूमात का ख़जाना हाथ आएगा। चले जी, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब हम धुन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सना खानों से सुनेंगे। एहसन भाई आपकी तैयार है? चले जी आप सुना दें। आप लोग भी तैयार हैं भाई? जी।
5 नंबर मिलेंगे, 5 माइनस होंगे गलत जवाब पर। जी मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। असल में आप एंड पे गौर करते ना तो फिर आप ये नहीं बताते। वो भाई समझ गए, वो भाई आपके जो पार्टनर है वो समझ गए हैं। पूरी सुनाई गई। हाँ, इन्होंने पूरी लाइन सुनाई है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ऐसा मैंने जो धुन पढ़ी, ये धुन जो ये तो कई कलाम आते हैं इसमें तो वो हम कबूल कर लेंगे। हाँ अगर उसमें से ही बताते ना हाँ। तो हम कबूल, हमारा शुरू से है ऐसे कि में दोबारा एक बार कर देना प्लीज। अपने दामाने शफात में छुपाए रख। क्या कहने हैं, दोबारा सुना है ना। ये वाली कह रहे उनके थे लिए आसानी हो जाएगी, नंबर दोबारा बच सुना जाए। दे। बड़ी मेहनत की। इस पे दूसरी कौन सी आती है आप चला बता दो। जी दूसरी तरफ से। दूर है दिल रगे मदीने। ये मैं कह रहा था कि इन्होंने ये वाली नहीं बताई ना। अगर ये वाली भी बताते तो भी हम कबूल कर लेते। मारूफ कलाम है, हिंट दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल नहीं। अब तो हजरत वो उन्होंने गलत जवाब दे दिया ना। अच्छा 5 उनके माइनस हो गए। आप अच्छा, आप वैसे को इनकी खिदमत कर सकते हैं मैंने चाहे। कोशिश की भाई। आला कि हजरत बच का जाए। मारूफ कलाम है ये। वो वहाँ से तो आपने पिक सही किया अपने दामाने से, वहाँ से इसकी टोन मिलती थी। लेकिन जहाँ एहसन भाई एंड कर रहे थे ना, हाँ, वो एहसन जैसे भाई- हाफिज साहब ने कहा, आप उसको तवज्जो करते तो आप पहुँच जाते। बहुत ईजी है, बहुत बहुत इसी ज़्यादा। तरह से चलो आला हजरत ने दरबारे रिसालत में ये इस्तिगासा पेश किया। जी 3 दिन तक अर्ज किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे में सुना भी दे जरा। वो सुए लाल हजार पढ़ते। हाँ हसन भाई सुना दे, क्या बात है। वो सुए नज़ार फिरते हैं, वो सुए नज़ार फिरते हैं, तेरे दिन में बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। जी हाफिज आतिफ आलम। जी ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। क्या बात है, सुना दीजिए एक मिसरा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। जी बिलाल भाई। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। इस्लामी भाई ने पक्का हक अदा किया है, मुर्शिद का कलाम पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। सुना दीजिए। मैं भी इनका चेहरा देख के जहन में आया। अल्लाह अभी फिल बदी मेरे जहन में ये आया कि मैं इनसे ये कलाम पूछूं। वाह वाह। इन्हीं हालांकि आपकी खास पहले से प्लान होता है। खास तवज्जो आपकी हो गई इनकी तरफ। सेटल डाउन तो नहीं था आपस में। जी साजिद भाई, आपका जिनके साथ सेटल डाउन है। अल्लाह लम याती नज़ीरों का मेरी उल्फत से हो जाए। मेरी उल्फत मदीने से नहीं, ये तो दोनों काबिल आला कबूल है। हज़रत का अगर कलाम है, दोनों आला हो- हज़रत का कलाम है। पुल से उतार उतार। हाँ अब से 3-4 मरतबा बोल दिया इन्होंने। हाँ तो क्या है अभी इनके देखिए लिए। 3-4 नंबर, मतलब 3-4 मरतबा माइनस होंगे। ये असल में जवाब तो एक ही होता है ना हज़रत, जो आपने आगाज़ में दिया है। बहरहाल दे दिया उन्होंने जवाब, माइनस तो 5 ही करेंगे। दे तो दिया आप सब। नहीं आप अलग से वो खिदमत करना नहीं, चाहें वो तो तो करते हाफिज हैं। साहब मैंने- नंबर का हमारा जो नहीं सूल लेकिन है उन्होंने जवाब दे दिया अभी सब। हज़रत, वो उनके साथ वो हो जाएगी। आप मसला ये है ना। नहीं उनके साथ भी हो गई ना फेवर। नहीं फेवर की आप बात सब नहीं कह कर रहे हैं कि मैंने उनको देख के मेरे दिल में कलाम आया साजिद भाई, और ये आपस में पैकेज मिलकर सेटल डाउन। 3-4 बार में तो आप भी सही कर लेते हैं। 3-4 बार में तो साजिद भाई भी सही कर लेते हैं माशाल्लाह। नहीं मैं कर लूँगा सही, एक बार में मैं कोशिश करूँगा आपके पाँव पे हाथ लगा के। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है। मैंने कहा इतनी मेहनत करी है शाह अपने साहब बच्चों ने। समझ गया ना बेचारा। ना नहीं बोलना ना हज़रत। आप नंबर तो आप लिख रहे हैं ना। क्या बात। साजिद भाई की बात को शाह जी। हमें दिल में कबूल करना चाहिए। शाह जी 17वीं आ रही है असहाबे बदर की। शाह सुभान साहब भी अल्लाह। देर से शाह समझ गए, फौरन समझ जाते ना तो बड़ी अच्छा हो जाता है। नहीं के पब्लिक नहीं होता मामला ना सारा। क्या कहने। अच्छा भाई जीशान भाई क्या सुना रहे हैं? अरे साजिद भाई पहले सुना दें। अच्छा आपने सुनाया था, ठीक। अच्छा हाफिज साहब 5 हो जाएंगे आज।
हाँ ये है कि वैसे नॉर्मली 4 ही होती धुनें, ये अब 5वीं, अब ये 5वां है, गौर से सुने। जी तनम फरसूदा जा पारा जहिजरा या रसूल अल्लाह। सुना दें। तनम परसूदा जा पारा ज़ेहिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुकाबला हमारे यहाँ मुकम्मल हुआ। जैसे ही हमारे पास फाइनल नंबर्स आते हैं इंशाल्लाह हम उसको अनाउंस करेंगे। हम बढ़ते हैं हमारी ऑडियंस की तरफ और हम ऑडियंस से सवालात करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आज शहर कराची के मारूफ जो वीडियो प्रोडक्शंस वाले हैं वो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। हमने सबको वार्म वेलकम किया है और मेरी तरफ से एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद है। और उनके मैंने नाम भी प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किए हैं। तो आज सवालात भी हम कर रहे हैं, देखते हैं इनमें से सवालात के जवाब कौन देते हैं, क्योंकि ये महफिलों में ज़्यादा होते हैं ना भाई। हाँ महफिलों में होते हैं तो जाहिर बात है कि ये ज़्यादा इस हवाले से इनको मालूमात होंगी। पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत करने वाले सहाबी कौन हैं? जी भाई इनको दीजिए, सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाया है दरमियान में जो है। जी हाँ भाई जाग रहे हैं आप? जी जी जाग रहे हैं। ठीक है दे दिया, आप तो दे दिया। सबसे ज़्यादा जो रिवायत मंसूब हैं वो हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा रिवायत अहादीस की गई हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, यानी ज़्यादा अहादीस करीमा के रावी हज़रत अबू हुरैरा है। माशाअल्लाह। इनको दिया जाएगा भाई एक्सट्रीम वालों की तरफ से एयरबड्स का तोहफ़ा। और ये जो एक्सट्रीम वाले हैं 2-3 साल से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और आईडीएस का डायरेक्टली इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो गिफ्ट्स हमारे पास आते हैं ये ऑडियंस के लिए आते हैं, ऑडियंस के लिए आते हैं, उलमा के लिए आते हैं, इनको हम तकसीम कर देते हैं। यानी हमारे इदारे में हम कोई इससे स्पॉन्सर से हमें डायरेक्टली कोई इदारे को हम फ़ायदा नहीं देते। ये आपकी दिलजोई के लिए हमारे ब्रांड्स इन तोहफ़ों को देते हैं कि भाई जब ये इल्म दीन सीखने आए हैं तो फिर खाली नहीं जाने चाहिए। माशाअल्लाह। तो एक्सट्रीम वाले भी इसी तरीके से हमारे साथ शामिल हैं। और एक्सट्रीम वालों की ये क्वालिटी है कि इनके स्पीकर्स जो होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और इनके जो एयरबड्स हैं, इस मरतबा इन्होंने एयरबड्स भी एक बड़ी क्वांटिटी में दिए हैं जो हम रोज़ तकसीम कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम वालों के लिए दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब बरक़ात अता फ़रमाए। मैंने पिछले दिनों एक जो हमारे करम फरमाए जिन्होंने तोहफ़े दिए हैं उनका मैंने इस अंदाज़ से जिक्र किया। आज मैं एक्सट्रीम वालों का कर रहा हूँ कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब बरक़ात अता फ़रमाए। चाहें तो ये इसी मालियत की रकम को फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट पर बूस्टिंग करने के लिए भी लगा सकते हैं, मगर इन्होंने कहा कि भाई हमें तो सवाब भी चाहिए, तो हमें ये दीनी प्रोग्राम की हौसला अफजाई भी करनी है। हाँ इसलिए हम चाहते हैं कि एक्सट्रीम यहाँ पर तोहफ़े ताइब लोगों को दे, ताकि जब एक्सट्रीम की क्वालिटी को लोग सुने देखें तो फिर ख़ुद चाहें तो वो यकीनन अपने घर में उसको ला सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फ़रमाए। दूसरा सवाल है, सबसे अफजल जिक्र क्या है? वो ऊपर भाई उनको माइक दीजिए, सबसे ऊपर जो भाई है। जी ठीक, जी ठीक, जी ठीक। ला इलाहा साजिद इल्लल्लाह। भाई हुक्म जी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अच्छा अगला सवाल है, बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाने वाले नबी कौन थे? बुरहान शाह साहब इतना आसान सवाल हज़रत हैं वापसी कर लेते हैं। नहीं मैं आपसे मुश्किल पूछूंगा ना हज़रत, ऐसे वापसी तो नहीं होगी ना हुज़ूर। नहीं मुराद ये है कि वो हमारे इसमें होता है ना कि यार ये सबसे छोटा बच्चा है इसको मौका दें। तो अब माशाल्लाह यहाँ सबसे बुलंद जो शख्सियत हैं उस हिसाब से सबसे आखिरी मौका आपका बनता है। नहीं उस हिसाब से, मगर हमारे यहाँ वो हिसाब नहीं है। हमारे यहाँ तो जो ज़्यादा हाथ बुलंद करेगा हम उसको मौका देंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास भी आएंगे जी। अच्छा ये जो बच्चा है चश्मे वाला, इनको हाँ इनको जुल्फ़े वाले जी, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर।
नया लंच बॉक्स, नया थर्मोस, पानी की बोतल्स, अगर आप स्कूल नहीं जाते तो आपका छोटा भाई तो जाता होगा, उसको दे दीजिएगा। अगला सवाल है, सूर फूंकने वाले फरिश्ते कौन हैं? जी, अबरार शाह साहब ना, गालिबन अरबाज शाह साहब, माशाअल्लाह। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको गिफ्ट दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। अगला सवाल है, असहाबुल फील का वाकया किस सूरत में बयान हुआ है? जी जी भाई, हमजा को दें। हाफिज़ सूरह फील। सूरह फील में जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से, हमजा को दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। क्या कहने भाई, क्या कहने। 4 मशहूर फ़िक़ही मज़ाहिब कौन से हैं? जी इनको दीजिए, हर सवाल पर हाथ उठा रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, इनके हर सवाल का जवाब इनको आता है। जी, फ़िक़ह हनफी, फ़िक़ह शाफ़ी, फ़िक़ह मालिकी और फ़िक़ह हम्बली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और हम कौन हैं? हनफी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। मुसलमानों कोई खुशी नहीं हुई। अच्छा भाई, किबला तब्दील होने से पहले मुसलमान किस तरफ नमाज पढ़ते थे? ये भाई को दें, हमारे शेरियार भाई को दें। हाँ, शेरियार भाई भी पुराने हो गए माशाल्लाह। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, बैतुल मक़दस भी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, कोई बताएगा कि बैतुल मक़दस से बैतुल्ला जिस मस्जिद में हुआ था वो मस्जिद का नाम क्या है? आपको भी गिफ्ट देते हैं अभी। इनको दीजिए, ऊपर जो बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, इनको लेफ्ट पे। हाँ, इनको मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन दोनों को दिया जाएगा, यानी शहरियार को हम देंगे सहरल अबीर की तरफ से 5 किस्म की खुशबुओं का तोहफा, क्योंकि उसमें 5 टेस्टर हैं, बड़ी प्यारी खुशबुएं हैं। और जो भाई ऊपर इन्होंने जवाब दिया है, इनको हम देंगे जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का वाउचर। अच्छा, कभी कभी वाकई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, यानी कुछ ताइफ पे बंदे ऐसे मुस्कुराते हैं कि सोचता है यार यूँ वाली मुस्कुराहट है या मज़ा आ गया ये वाली है। ये किसे पता लगे साहिब भाई? अच्छा, बचपन में हम छोटे थे ना, कभी तो पकड़ना होता था ना कि यार किसने किया ये काम, तो कान चेक करते थे, गरम कौन, किसका कान गरम है। तो अब ऐसा भी कोई अगर हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता, कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। जावेद निहारी पे खुश हो रहे हैं, बेली प्लास्टिक पे खुश हो रहे हैं। अच्छा, आप बता दें क्या हुआ था, फीलिंग्स क्या थी? सच बताना। देखें, फीलिंग्स किस हवाले से? इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। तोहफे की खुशी थी। खुशी थी ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद निहारी वालों मुबारक, कौम खुश हो रही है। जी हज़रत हाफिज़ बिलाल साहब कुछ कह रहे हैं। आज माशाल्लाह ऑडियंस में इतने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, 11 साल उसकी उम्र है और माशाल्लाह फ़र्ज़ उलूम कोर्स कर रहा है। वाह वाह वाह। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त तक जितने भी सवाल पूछे गए तो शायद हर सवाल में उसका हाथ उठता। बेटा मैं किसका है बहुत हज़रत? मिस कर रहा हूँ आज। हज़रत बेटा किसका है? ना करें हाफिज़ साहब, ना करें। मेरा बेटा भी जो है ना, वो इधर उधर देख के सवाल याद कर रहा है। हाँ, और बार बार हाथ उठा रहा है माशाल्लाह। नहीं, आपके बेटे भी को गैबी मदद हो गई ना हज़रत, इंशाल्लाह तो ये भी एक जवाब दे के जाएगा। अल्लाह करे कोई का गैबी जवाब मदद दे हो दे। जाएगी इसका इंशाल्लाह। ज़हन बना वापिस साहब, घर से ज़हन बना के आया ये। मेरे जहन में एक सवाल इसके लिए भी आया है। ये आया भी घर से ज़हन बना के। मेरे जहन में एक सवाल भी आ गया। एयरबड्स पता नहीं क्या कर रहा था। नहीं, मैं भी अभी मैं पता नहीं बार बार क्या बोल रहा था। एयरबड्स पता नहीं बोला हाफिज़ साहब को कोई नया ब्रांड आया है। अच्छा पता नहीं अच्छा, क्यों। वो इशारा कर रहा, मैंने कब बोला है पापा? पता नहीं क्यों अगर बेटा कार्रवाई डालनी है तो मेरे ऊपर तो ना रखें। कब से कर रहा है। हमजा है ना, अब्दुल रहमान। अच्छा भाई, अब्दुल रहमान से सवाल है जी, इनको दीजिए माइक, अब्दुल रहमान को। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि आपके वालिद साहब का नाम क्या है? हंस क्यों रहे? पूरा बताना, पूरा बताना। वैसे अलहाज आप मोहम्मद साजिद कादरी। आगे भी तो कुछ होगा ना। कसर छोड़ी नहीं है माशाल्लाह कोई। अलहाज मोहम्मद साजिद कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। कहें जरा, कहें तो सही। आपकी अम्मी खुश होंगी बेटा, बोलें। अल्लाह। शाह साहब क्या कहते हैं ये भी बताएं। शाह साहब साजिद भाई को क्या कहते हैं? हाँ, शाह साहब साजिद भाई। अच्छा, सही बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं। आप लाइव है, देखें, नाम पढ़ नहीं जाएंगे। बहुत सारे बुजुर्गों के बहुत सारे अलकावाद सब रहने। अब जो शाह साहब कहते हैं वो आप औलाद से बुलवा रहे हैं हज़रत। अल्लाह। ये भी तो मामला देखें जरा।
भाई माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। इनको दिया जाएगा अलहाज साजिद कादरी की तरफ से एयरबड्स का तोहफा। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं शायद मैं भूल गया स्क्रिप्ट। एक्सट्रीम वालों की तरफ से एयरबड्स का तोहफा। सुभान अल्लाह। सही है भाई, दे दें इनको यार, क्या कर रहा है, दे दिया। अच्छा पहले ही दे दिया था, अभी दिया, अभी फिर। दिलशाद कदीरी भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं भाई। सुभान अल्लाह। अच्छा साजिद भाई, मामला ये है ना, कभी एक आध कोई नात खां हमारे अच्छे पढ़ने वाले हों तो हम उनको मौका दें। आज तो 8-9 नात खां अच्छे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए दिलशाद भाई ने कहा कि उन नातखुनों के साथ बैठूंगा। तो कोई टोस्ट कर लें, कोई वो ऐसे करते हैं ना, क्या करते हैं ऐसे, पुगम लफ्ज़ सही नहीं है, कोई अच्छा को वर्ड बताएं, कोई तहजीब वाला कोई हज़रत पता है किसी को? पुगम कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। बुरहान शाह साहब क्या कहते हैं? कोरा डालना। हाफिज साहब ने तो कोरा डालने का कहा है। बहरहाल दिलशाद कदीरी से हम एक शेर ज़रूर सुनेंगे, माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ने वाले हैं ये। अच्छा ये हमारी ट्रांसमिशन में यहाँ आकर इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, लेकिन आज इंतहाई आजी में डूब कर आए कि बोला भाई मैंने जाना है और मैंने वहीं बैठ के पढ़ना है। तो आज इनकी ये ख्वाहिश भी आईडीएस ने पूरी कर दी। जी हज़रत दिलशाद भाई। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। सलामत रहिए माशाल्लाह, बहुत कैफियत के साथ आपने पढ़ा है माशाल्लाह, दिल खुश हो गया भाई। अच्छा भाई दिलशाद कदीरी भाई को भी तो तोहफा दें। आप लोग क्या कर रहे हैं? जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। क्या बात है, अल्लाह करे हज़रत कबूल कर ले। ये बड़े आस्थाने वाले हैं माशाल्लाह ये। हाँ जी, सीरियस। अच्छा साजिद भाई ने इंकिशाफ किया है कि ये जो तोहफा अभी हमने दिया ना इनको जुनून की तरफ से, तो आज जुनून वालों के यहाँ महफिल थी तो ये उनके घर से ही आ रहा है। यानी कभी यूं कनेक्टिविटी भी हो जाती है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, मैं आईडी से जाके ले लूँगा? यानी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी यकीनन इनकी खिदमत हुई होगी, वरना साजिद भाई तो ख्याल रखते ही हैं। अच्छा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? ये जो बच्चा जिसने मफलर डाला हुआ है, अब्दुल रहमान ने कहाँ तक हाथ उठाया था, देखा आपने? लाइट तक पहुँचने वाला था, नहीं कि थोड़ा कोशिश करता। यकीन करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया है। एक हज किया, हुज्जतुल विदा उसे कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, हैं? हाँ माशाल्लाह, आपके बेटे माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला इनको आपके लिए सदका जारिया बनाए, अल्लाह इनके नसीबों को अच्छा फरमाए। हमारे प्रोडक्शंस वाले जितने बैठे हैं अल्लाह ताला सबके अहले खाना पर करम फरमाए। कवारे भी बैठे हैं इसमें, हैं काफ़ी हैं, सही है। बुरहान शाह साहब यूँ ऐसे क्या ना, ऐसे में तो पता लगा यूँ कर रहे हैं ये। अच्छा पहले लगा कि जैसे, लेकिन यूँ कर दिया इन्होंने। शाह साहब सलामत रहें आप, सलामत रहें आप। रौनक है हमारी, रौनक है आप हमारी। शादी हो गई तो इनकी प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। ये जो काम कर रहे हैं ये वाले प्रोडक्शन जी, प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाएगा। वो कैसे? शादी हो गई, मसरूफियात बढ़ जाएगी। ये जो माशाल्लाह प्यारे प्यारे नात खानों को स्टेटस निकाल के देते हैं, क्लिप्स बना के देते हैं, फिर इनकी मसरूफियात दूसरी जगह बढ़ जाएगी। आपकी मुराद किन से है? यानी हैं बहुत से माशाल्लाह, सही। अभी तो फुल टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाफिज़ बिलाल साहब की राय है, हम इनकी राय का एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए। सूरतुल असर में किस चीज़ की कसम खाई गई है? वसीम भाई आप भी कोई जवाब दे दें हज़रत, आप बच्चों को ही मौका दे रहे हैं, मुस्तकिल में देख रहा हूँ। ज़माने की कसम खाई गई है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ताहिर भाई आपने कहाँ छेड़ दिया हमें, हम बच्चों को मौका दे रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत पुराने महफिल नात ऑर्गेनाइजर हैं, इसार के ज़हन से आए वसीम भाई। ये भी खास हमारी दावत से है, बज़्म मुहिब्बान आला हज़रत, इनकी बज़म का नाम है। बड़ा ही शानदार प्रोग्राम करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कमोबेश आपका हमारा जो एक रिलेशन है, कोई 25 साल हो गए होंगे,
ज़्यादा नहीं बोलना हज़रत जी। माइक दे वसीम भाई को माइक दे, इतनी बातें हो रही है आप माइक ही नहीं दे रहे। जी तकरीबन इतना अर्सा हो गया है। माशाल्लाह यार। पाक कॉलोनी की एक छोटी सी गली से आपने शुरू किया था। जी जी गली तो छोटी थी मगर महफिल वो भी बड़ी होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बड़ी हुजूर के जिक्र से होती है। बेशक बेशक। और अब आपने माशाल्लाह इसका ज़ाहिरी हल्का भी बड़ा कर दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, इनकी खूबसूरत बात ये हज़रत के पहले तो ये खुद करते थे, चंद दोस्त होते होंगे, अब इन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। असल काम होता है कि आगे लोग तैयार करके देना, न्यू जनरेशन को कनेक्ट करना और उनको देना कि भाई हमारा ये, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज टीम के काफ़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे। कितनी हज़रत आप कितनी आज? 12 इस्लामी भाई हैं। 12 इस्लामी भाई। किस नीयत से आए? किस नीयत से आए? इल्म दीन सीख कर इल्म दीन जाएंगे। हासिल करने के लिए, महफिल नात सीखने के लिए और इश्क़ रसूल अपने दिलों में बढ़ाने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे भाई। आमीन, कम आमीन, से कम बज़्म मुहिब्बान आला हज़रत वालों को 6 वाउचर तो जावेद निहारी के जाने चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, 6 वाउचर कम से कम जाएंगे तो ये 12 क्या 13 14 बंदे भी खा लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारी खुशी है हज़रत, इंशाअल्लाह, ये हमारी चाहत है। जज़ाकल्लाह। और वसीम भाई को खास तौर पर सहरुल अबीर की तरफ से एक तोहफा दिया जाएगा जिसमें 5 खुशबुएं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मैं अपने ताल्लुकात नहीं कर रहा, ये एक रिवॉर्ड है हुजूर के जिक्र की महफिल सजाने पर। ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह पाक। अल्लाह, हालांकि 6-7 साल आपने मुझे नहीं बुलाया अपनी महफिल में, लास्ट साल पे बुलाया। लेकिन आपने हमारे रवैयों में तब्दीली देखी कभी? ईमानदारी से बताइए। नो डाउट। क्योंकि हम ये गिव एंड टेक वाला चक्कर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं रखा ऐसे ही है कि भाई तुम बुलाओ तो हम बुलाएं। ये अच्छा चक्कर हाफिज अपनी। साहब, गिव एंड टेक वाला है ना, इसकी लास्टिंग भी कम होती है। गिव एंड टेक वाला जो सिलसिला है ना, वाह 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 इसकी लास्टिंग कम होती है। वाह वाह। जब दोस्ती की बुनियाद अल्लाह और उसका रसूल हो तो बरकत होती है। अच्छा, जब ये उसमें भी बुनियादी लालच हो जाए ना तो बरकत खत्म हो जाती है बाबा। अच्छा, ये भी बता दूं कि अभी लास्ट 2-3 साल से मैं जा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं बुला रहे थे, आप माहौल बनाया तो बुलाएंगे, ऐसा चक्कर भी नहीं है। आप हाफिज साहब डिमांडेड शख्सियत हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। अल्लाह। ये जितने प्रोडक्शन वाले वाले हैं ये सब मेरे साथ तायद करेंगे इस बात की, ऐसा है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आज हाफिज ताहिर कादरी को अल्लाह ने इज्जत दी है। अब आप टाइम कम देते हैं, आइडियाज पे टाइम ज्यादा है आपका। खैर हो गई हाफिज साहब, बच्चे हमारे भी छोटे हैं जी। एक हमजा घर पे, एक अच्छा हमजा घर साजिद पे। भाई एक बात अर्ज करूँ, हाफिज साहब की शख्सियत खुद एक आइडियल शख्सियत है और वो काम कर रहे हैं कि तमाम नाख़्वाह अगर इस मिशन पे चले तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। हज़रत ये चल ही सब रहे मिल ना गए हज़रत। मेरे साथ। आइडिया से बहुत बड़ा मिशन है। हजरत बिठाया हुआ हाफिज साहब ने सोफे पे, आइडियाज पे ही तो है, हम कहाँ हैं? नहीं, मकसद हर नाख़्वाह भाई एक अपनी इतना बड़ा जिम्मेदारी का प्लेटफॉर्म एहसास बना के करते तो हुए दिया है। इस मिशन पे चले तो जबरदस्त। वैसे वसीम भाई मैं अर्ज करूँ, ये सब हमारे साथ मिल गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हैं लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाक। भाई आफियत के साथ इनसे माइक वापसी ले लें, क्योंकि अब तक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई है। मैं चाहता हूँ बंदा हो चंगा जितनी आखिर चंगी। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अच्छा ये जी जी, अल्लाह के सलामत रखे। असल में ये जो हमारा ऑडियंस वाला सेगमेंट है ना, इसमें मैं थोड़ा लाइटर नोट्स में रहता हूँ। आपका एक अपना अंदाज भी खुश था भाई, भी जायज शरीयत के पैकेज में रहते हुए माशाल्लाह आप फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, आप कहते हैं ना। क्या बात, हाँ, नैनो करके जरा। क्या बात। अच्छा भाई, ये तोहफे ताहिफ तो चलते रहेंगे। पहले अनाउंसमेंट कर दूं मैं, हमारे ज़ेरो ज़बर की टीमों का जो मुकाबला हुआ है, बड़ा इसमें आज ऊपर नीचे मामला होता रहा। तो टीम ए ने हासिल कर लिए माशाल्लाह 85 पॉइंट्स, मगर टीम बी ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। और आज के मुकाबले के विनर हैं टीम बी वाले। आप तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। टीम ए वालों के लिए तोहफे हैं और इनको हम देंगे इंशाल्लाह जुनून की तरफ से दोनों को सूट का तोहफा। कबूल कीजिए।